अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में 14 पहाड़ हैं जो 8000 मीटर से बुलंद हैं। इस ऊंचाई को अबूर करना आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां इंसानों के जिंदा रहने के लिए हवा में काफी ऑक्सीजन नहीं है। इसी जोन में इंसान की जिस्मानी और दिमागी ताकत कम हो जाती है। इस एरिया को हम डेथ जोन का नाम देते हैं। इन 8000 पहाड़ों को सर करना एक कारनामा है जो सिर्फ हजारों लोग कह सकते हैं कि उन्होंने ये कर लिया है, लेकिन दुनिया के मुहलिक तरीन पहाड़ों को सर करना सैकड़ों की बात है। एक पहाड़ इतना खतरनाक है कि वहाँ सालों गुजर जाने के बाद भी कोई इंसान इस चोटी तक पहुँचने की हिम्मत नहीं की। इसने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा जिन्होंने इसे पता करने की कोशिश की। हर कदम हालात से जंग करना है, फिर भी इसकी चोटी एक खूबसूरत जगह है। इस पहाड़ को सेवेज माउंटेन का नाम दिया गया है, इसलिए केटू पर चढ़ना सजाए मौत है। केटू इतना खतरनाक क्यों है, इसकी पता करने की कोशिश करने में बहुत से लोगों की जान क्यों चली जाती है और इसको क्या चीज इतना खतरनाक बनाती है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। 1950 की दिहाई में एक माउंटेनियर जॉर्ज बेल ने केटू को एक वैश्विक पहाड़ करार दिया। उसने कहा, यह एक ऐसा पहाड़ है जो आपको मारने की कोशिश करता है, और वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। कुछ अरसा पहले तक अमवात की शरह तकरीबन 20% थी, लेकिन हर 4 कामयाब समिट्स में एवरेज एक मौत वाक़या हो जाती है। केटू ने 2022 में बदकिस्मती से मजीद 3 जानें ले ली। इस पहाड़ की बर्बरियत को सही मानों में समझने के लिए हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। तो आइए लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। केटू पहाड़ इतना रिमोट है कि जिस तरह से इसको नाम मिला है वो ये बताने का बेहतरीन तरीका है कि ये पहाड़ कितना दूर दराज है। इस पहाड़ का पहला सर्वे साल 1956 में ब्रिटिश ने किया था। वो कश्मीर और चाइना के दरमियान बॉर्डर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सर्वेयर पहाड़ की अल्टीट्यूड लिखता था और इसको K1, K2, K3, K4 वगैरह नाम देता था। इसके बाद वो मकामी लोगों से पूछते कि इसको क्या कहते हैं, जहाँ से इन्हें गाशब्रम और गंजूस सर जैसे नाम मिले। लेकिन केटू इतना अलग तरक था कि इसका कोई लोकल नाम नहीं था, लिहाजा केटू बहुत दूरी पर वाक़या है। इस पहाड़ की दूरी इस तक पहुंचना मुश्किल बना देता है, क्योंकि सिर्फ बेस कैंप तक पहुंचने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है। इस 1 हफ्ते में आपको इंतहाई खतरनाक ग्लेशियर पथरीली पगडंडी पर सफर करना होगा, जो आपको आसानी से जख्मों का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ आपको शदीद रातों में रहना होगा। इसका मवाजना माउंट एवरेस्ट से करे, जहां बेस कैंप तक पहुंचने के लिए पैदल चलने का आसान रास्ते के साथ साथ आपको गर्म खानों में रात गुजारनी पड़ती है। केटू की दूरी और ऊंचाई सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भी मुश्किल में डालती है, और बॉर्डर से करीब होने की वजह से इस एयर स्पेस में सिर्फ पाक आर्मी को प्रवास की इजाजत हासिल है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंजरी फैटल में तब्दील होने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। काराकोरम पहाड़ी सिलसिले में वाक़या केटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी ऊंचाई 28,251 फीट या 8,611 मीटर तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि यह पहाड़ भी उन 14 पहाड़ों का एक मेंबर है जिसे 8000 कहते हैं। इन पहाड़ों को इतना जानलेवा क्या बनाती है? क्योंकि आप डेथ जोन को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी जगह जहां आपका बॉडी ऑक्सीजन तेजी से इस्तेमाल करती है, और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बगैर डेथ जोन में तवील कयाम करना मौत का बायस बनेगा। लोगों को अल्टीट्यूड सिकनेस जैसी बीमारी भी लाहक होती है, जिसे हैप यानी हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा और हैस या हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा शामिल है। दिमागी और जिस्मानी ताकत की कमी की वजह से डेथ जोन में बहुत सी अमवात होती है। जदीद वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज के बावजूद कोहफेमाओं का ख्याल है कि इसकी मौसम अनप्रेडिक्टेबल है और ये किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। ये माउंट एवरेस्ट से ज्यादा नॉर्थ में वाक़या है, जो जेट स्ट्रीम की वजह से नाकाबिल यकीन हद तक खराब मौसम के इम्कानात को बढ़ाता है। नाजरीन, जेट स्ट्रीम अर्थ एटमॉस्फेयर में हवा का एक तेज रफ्तार दरिया है जो मौसम में तेजी से तब्दीली ला सकता है। मौसम सरमा में केटू पर हवा के झोंके समंदरी तूफान की फोर्स लेवल तक पहुँच सकते हैं। कोहफेमाओं को पलक चपकते में पहाड़ से दूर फेंक देते हैं, और इसकी टॉप पर बर्फानी तोदे गिरने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी शिद्दत 2008 डिजास्टर में वाज़ेह है। 1 और 2 अगस्त साल 2008 को पेश आने वाला डिजास्टर, जिसकी वजह से 11 अफराद हलाक और 3 शदीद जख्मी हुए थे। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये कि एवलांच बॉटलनेक के इलाके में पेश आया था। इसके वाक़या में कोहफेमाओं की रस्सियां टूट गई, जो बदकिस्मती से उनकी मौत का बायस बनी।
आप हारी हुई जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब आप K2 का लोकेशन, अल्टीट्यूड और मौसम की वजह से फिर भी चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन असल चैलेंज इस पर चढ़ना बजाते खुद है, क्योंकि चढ़ाई ही इस चैलेंज को नाकाबिल तस्खीर बना देती है। मैं जो बयान कर रहा हूँ वो K2 पर सबसे ज्यादा किया जाने वाला रास्ता है, जिसे अबरूज स्पर कहा जाता है। 75% से ज्यादा कोहपेमा ही इसी रास्ते को इख्तियार करते हैं। वेस्टर्न साउथ रास्ते पर भी बहुत ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस मौजूद हैं और ईस्ट साइड से कोई भी नहीं चढ़ा है। ये जानते हुए भी ये रास्ता कितना आसान है, और मैं आसान बहुत तंजिया अंदाज में कह रहा हूँ। वाकई ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। एक बार जब आप बेस कैंप पर पहुँच जाते हैं तो आप तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और 7350 मीटर कैंप 3 तक का सारा रास्ता 60 to 70 डिग्री तक ढलवान होता है। इस एरिया को हाउस चिमनी कहते हैं। दोस्तों, हाउस चिमनी एक चट्टान की दीवार में 100 फुट लंबा शिगाफ है, जिस पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल है और इसकी शक्ल चिमनी की तरह है, इसलिए इसको हाउस चिमनी कहा जाता है। इसके बाद आप बुनियादी तौर पर 6760 मीटर पर कैंप 2 तक पहुंच जाते हैं। कैंप 3 पर आपको चढ़ाई के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक का सामना करना पड़ेगा, जिसे ब्लैक पिरामिड का नाम दिया गया है। इसकी लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 146 मीटर ऊंचा है, जबकि K2 के ब्लैक पिरामिड के हिस्से की लंबाई तकरीबन 400 मीटर है। जब आप कैंप 3 के करीब पहुंचते हैं तो वहां बर्फ की एक 25 फुट वर्टिकल दीवार होती है, जिस पर आपको चढ़ना होता है, लेकिन आखिरकार आप कैंप 3 तक भी पहुंच गए। अब आपको सिर्फ 1350 मीटर सफर तय करना होगा। कैंप 3 तकरीबन 30 डिग्री की स्लोप पर है, जिसकी वजह से रात का आराम करना बहुत मुश्किल है। आपको पहली राहत तब मिलती है जब आप कैंप 4 पहुंच जाते हैं। जैसा कि ये जगह थोड़ा सा प्लेन है, ताहम ये 8000 मीटर पर है, तो आप डेथ जोन में दाखिल हो गए हैं। ऑक्सीजन का इंतजाम अब और भी अहम है। कैंप 4 को आई ऑफ स्टॉर्म यानी तूफान की आंख से बयान किया जा सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आप चढ़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा बॉटलनेक पर है। ये एक तंग गली है और K2 पर सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। इसी ही पॉइंट पर K2 बहुत से कोहपेमाओं को शिकस्त देकर मौत की नींद सुलाता है। ये लाखोटन वजनी ग्लेशियल बर्फ का ब्लॉक जो आपके ऊपर लटक रहा है, किसी भी वक्त गिर सकता है, जैसा कि 2008 डिजास्टर में हुआ था, जिसका हमने पहले जिक्र किया। जब K2 पर यह गिरना शुरू करता है तो इसकी बढ़ती हुई रफ्तार कोहपेमाओं को अपने साथ उड़ा देती है। अब जरा इमेजिन करें जब आप थके हुए हो और 8000 मीटर की बुलंदी पर हो, ये जानते हुए भी कि आपकी जिंदगी अब आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद आप आखिरकार चोटी पर पहुंच गए। आपके खून और पसीने ने रंग लाई। अब बात यह है कि यहाँ से चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब आपको नीचे जाना पड़ेगा। पूरे सफर अपने मिशन को मुकम्मल करने और इसकी चोटी तक पहुँचने के लिए हर मुशक्कत में आप अपने बॉडी को एब्सोल्यूट लिमिट तक धकेल देते हैं, जो आपकी एनर्जी का 50% रिजर्व करते हैं। इसलिए अंदाजा लगाया गया है कि 80% से ज्यादा अमवात नीचे उतरने पर होती है। वापसी पर आप निहायत कमजोर, बहुत थके हुए, दिमागी ताकत कम होने के साथ साथ आपकी हौसला अफजाई भी कम होती है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि लोग बयान करेंगे कि ये K2 के लिए सबसे आसान रास्ता है, जो जाहिर करता है कि यह पहाड़ कितना खतरनाक है। अगरचे इस एक्सपेडिशन पर $30,000 पर पर्सन की कॉस्ट आती है, ताहम K2 को सर करने के ख्वाहिशमंदों के लिए गुड न्यूज है। रास्ते मजीद एक्सेसिबल होते जा रही है। K2 की बढ़ती हुई मकबूलियत, ज्यादा शरपाज और महफूज रास्तों ने इस पर चढ़ना इंतहाई आसान कर दिया है। आप जरा चार्ट को देखिए। ये 1993 के बाद से सालाना कामयाब समिट्स के आदाद शुमार है। साल 2022 में पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़कर 190 से ज्यादा समिट्स हुए। इनफैक्ट 22 जुलाई 2022 को 145 से ज्यादा कोहपेमाओं ने 24 घंटे के दौरानिया में इस K2 को सर की। K2 की चोटी तक पहुंचना ज्यादा काबिल हसूल होता जा रहा है, लेकिन इसके चैलेंजेस वही बेरहम रहते हैं। जो कोई भी इस वहशी पहाड़ को पता के बाद इसकी चोटी पर खड़ा होता है, वो हमेशा इन वहशी पहाड़ का एहतराम करेगा। जब कुदरत इसके साथ होगी तो K2 हमेशा आला हुक्मरानी करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप लाइक और भरपूर शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। खुदा हाफिज।